हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। आज हम प्रश्नावली 13.3 के छठे क्वेश्चन से। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बारंबारता बटन सारणी हमें दे रखी है। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो माध्यक, माध्य और बहुलक। ठीक है, तीनों चीजें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं माध्यक इसका। ठीक है, तो हमें टेबल बनानी होगी। ठीक है, टेबल कैसे बनाएंगे? अक्षरों की संख्या, ये हमें क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल। तो लिख लो वर्ग अंतराल। और उसके बाद ये जो कुल नामों की संख्या, ये क्या है? बारंबारता। आप आई, आप चाहो तो लिख सकते हो बारंबारता। अब माध्यक ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें एक और चीज निकालनी होगी। वो क्या है? संचयी बारंबारता यानी CF। ठीक है, अब वर्ग अंतराल हमें कितना दे रखा है? 1 से 4 और फिर 4 से 7 और 7 से 10, 10 से 13 और 13 से है 16 और 16 से है 19। ये दे रखा है हमें वर्ग अंतराल। ओके, अब उसके बाद बारंबारता, कुल नामों की संख्या, ये क्या है? बारंबारता। तो 6, 30, 40, 16, 4, 4। CF निकालेंगे। तो CF निकालने का क्या तरीका है कि जो बारंबारता है उसका पहला, ये जो पहली संख्या वो क्या 6 है, तो सबसे पहले आप इसको सेम लिख दो 6। ठीक है, उसके बाद 6 में 30 ऐड करो, फिर 40, मतलब आप जोड़ते जाओ, ऑटोमेटिक CF निकलती जाएगी। ठीक है, ये तो 6 हो गया। 6 में 30 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 36। अब 36 में 40 जोड़ेंगे तो 76। अब 76 में 16 जोड़ेंगे, 92, 92 में 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो CF हमने निकाली ये सही है या गलत है? तो आप इस बारंबारता का योग करके देख सकते हो। ये कितना आएगा? 100। यदि CF का लास्ट जो संख्या है 100, ये क्या हो? इस बारंबारता का जो योग करेंगे हम उसके बराबर हो तो हमारे CF क्या है? सही है, अन्यथा गलत है। ओके, और हमें इसका योग करने की जरूरत भी नहीं है। दे रखा है यहाँ पर कि 100 कुल नाम। ठीक है, यानी इसका n क्या दे रखा है? 100। ओके, अब माध्यक ज्ञात करेंगे तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? n/2 का मान निकालना होगा। ठीक है, तो n कितना है? 100, तो 100/2 यानी 50। अब ये जो 50 हमने निकाला है, n/2 का जो मान निकालेंगे, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि वो क्या है? 50 है ये। ठीक है, अब 50 है तो हम इस CF में, ये जो CF है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे 50 से थोड़ा ठीक बड़े कोई संख्या, यानी 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है इसमें? 50 से ठीक बड़ी होनी चाहिए, न कि ज्यादा बड़ी। ठीक है, यानी 6 कम है, 36 भी कम है, फिर 76 क्या है? 76 50 से ठीक ज्यादा है। यदि हम 92 ले लेंगे तो 92 क्या है? ज्यादा है, इतना ज्यादा भी नहीं लेना हमें, तो 76 सही है। ठीक है, तो 76 लेना है, तो ये 76 वाली जो ये सीध की है सभी, इसको आप लोग कर लो। ठीक है, अब ये जो CF 76 हमने ये लिया है, इसके जो जस्ट सामने वर्ग अंतराल है वो क्या हो गया? माध्यक वर्ग। ठीक है, तो लिख लो आपकी माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग कौन सा है? 7 से 10, तो 7 से 10। अब इसका जो निम्न सीमा होती है, वर्ग अंतराल की जो पहली संख्या होती है निम्न सीमा, वो क्या होती है? हमेशा L। तो L बराबर 7 लिखेंगे हम। H क्या होता है? ये जो बारंबार वर्ग अंतराल है इसमें कितने का डिफरेंस दे रखा है? ये क्या? 1 से 4, फिर 4 से 7, यानी हम 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, और फिर 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी 3 का डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो H कितना होगा? 3 होगा। और ये क्या है? अब बारंबारता है तो बारंबारता, इसके सीध की जो बारंबारता है वो क्या है? 40 है। ठीक है, तो F बराबर 40 आएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है? CF। CF क्या होगा? CF होगा जो संचयी बारंबारता हमने 50 से ठीक ज्यादा ली है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होगी वही होगी CF।
ठीक है, जो आपने लॉक कर रखी है उसके जस्ट ऊपर वाली CF होती है हमेशा 36। ठीक है, तो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाओ। माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और इंटू में H। ओके, अब इसमें आप मान पुट कर दो। ठीक है, L कितना है 7 है, प्लस n/2 कितना है हमने निकाला है अभी 50, माइनस CF कितना है 36 है, बटे F है 40, तो 40 इंटू में H कितना निकाला था हमने 3। अब 7 प्लस 50 माइनस 36, तो 50 में से 36 हम घटाएंगे। ठीक है, तो 4 और फिर 14 बटे 40 और इंटू में 3। अब 7 प्लस 14 को 3 से गुणा कर दो आप। ठीक है, तो 14 दिया 42, 42 बटे 40। अब हम क्या करेंगे, 7 प्लस ये 42 बटे 40 है। ठीक है, अब 42 में 40 का भाग लगा दो आप। ओके, अब 42 में हम 40 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 1.05। ठीक है, अब इसमें 7 ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 8.05। ओके, ये क्या है माध्यक। ठीक है, 8.05 माध्यक अक्षरों की संख्या। या लिख सकते हो माध्यक बराबर 8.05 अक्षरों की संख्या है। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहो। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका माध्य। ठीक है, ये तो माध्यक हो गया। अब माध्य निकालेंगे तो हमें टेबल बनानी होगी आगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अब हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो xi निकालना होगा यानी वर्ग चिन्ह, और दूसरा निकालना होगा हमें fi इंटू में xi, और CF का हमें कोई मतलब नहीं है। माध्य ज्ञात करना हो तो हमें CF नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया साफ। अब बारंबारता हमें दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है। अब इसके बाद हम निकालेंगे xi। ठीक है, तो ये हो गया xi, और xi के बाद हमें क्या निकालना है, x fi इंटू में xi। xi निकालने का तरीका क्या है कि ये जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, तो ये दोनों कितने हो गए 5। ठीक है, अब 5 का आधा कितना होगा, 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2.5। ठीक है, अब इसमें 3 का डिफरेंस है वर्ग अंतराल में, तो ये जो xi निकालेंगे इसमें भी 3 का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें 3 जोड़ते जाओ। ठीक है, तो ये 5.5 और फिर 8.5, फिर 11.5, 14.5 और 17.5। ये हो गया xi। अब निकालेंगे हम अफाई इंटू xi, यानी अफाई को इस xi से गुणा करवा के लिखना है। ओके, तो 2.5 को 6 से करवाएंगे तो ये आएगा 15.0। उसके बाद हम 5.5 को करवाएंगे 30 से। ठीक है, तो ये आएगा 165.0, और फिर हम करवाएंगे 8.5 को 40 से, तो ये होगा 340.0, और उसके बाद 11.5 को करवाएंगे हम 16 से। ठीक है, तो ये होगा 184.0, और 14.5 को करवाएंगे 4 से, तो ये होगा 58.0, और 17.5 को हम 4 से गुणा करवाएंगे तो ये होगा 70.0। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हमें करना होगा योग। योग किस किस का करेंगे हम, एक तो योग करेंगे हम इस बारंबारता का अफाई का, यानी सिग्मा अफाई, तो ये तो 100 है, हमें दे भी रखा है। ठीक है, और दूसरा योग किसका करना है, सिग्मा अफाई इंटू xi का, तो सिग्मा अफाई xi बराबर, अब इन सभी का योग कर दो आप। ओके, तो हम योग करेंगे इसका, तो 0.12 और ये हो गया 832.0।
ठीक है। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा ऑफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा ऑफ आई। ठीक है। अब इसमें मान रखो सिग्मा ऑफ आई और एक्स आई का कितना है, 832 है। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो 832 बट्टे सिग्मा ऑफ आई हमने कितना निकाला है, 100। ठीक है। अब इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो सीधी सी बात है 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया 8.32। ओके, तो लिख दो कि माध्य बराबर 8.32 अक्षरों की संख्या अक्षर। ठीक है, माध्य बराबर 8.32 अक्षर है। ओके, ये हो गया माध्य। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है, ये तो माध्यक हो गया। अब बहुलक निकालने के लिए हमें न तो एक्स आई चाहिए न एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। ठीक है, हमें इनसे भी कोई मतलब नहीं है, अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। जितना दे रखा है क्वेश्चन में, जितनी टेबल दे रखी है उसी से काम चलाएंगे। ठीक है। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सीधी हम बारंबारता देखेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है ये देखना है हमें। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, ये 40 है, तो इसको लॉक कर दो आप, 40 है। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता ली है वो हमेशा क्या होती है, F1 होती है। ठीक है, और उससे जस्ट ऊपर कौन सी होगी, F0। F0 के बाद ही तो F1 आएगा, और उसके नीचे वाली क्या होती है, F2 होती है। ओके, और ये जो है इसकी सीध का बिल्कुल जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो आप लिख दो कि बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग क्या है, 7 और 10 है, 7 से 10। तो इसमें L क्या होगी, इसकी निम्न सीमा जो होती है वो क्या होती है, L होती है। तो L बराबर 7 हो गया, और H क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है वो 3 का है। ठीक है, और अब 1 कितना है, 40 है, और अब 0 है 30, और अब 2 कितना है, 16। सीधी सी बात है। ठीक है, ये लिखना है हमें पहले। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला बहुलक ज्ञात करने का। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू में होता है इसके H। ओके, अब इसमें आप मान पुट कर दो। ठीक है, तो L कितना है, L है 7 प्लस F1 कितना है, 40 माइनस F0 30 बटे 2 F1, 2 और F1 40 है, माइनस F0 30 है, माइनस F2 है 16, और इंटू में H है 3। ओके, आ रहा है समझ में, बस कुछ नहीं, इसमें खाली कैलकुलेशन है। 7 प्लस 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बटे 40 को 2 से गुणा करवा दो आप। ठीक है, 80 माइनस का 30 है, माइनस का 16 है, तो इन दोनों को आप जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया 46 इंटू में 3। अब 3 को 10 से गुणा करवा दो, 7 प्लस 3 का 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 30 बटे, और 80 में से 46 घटा दो। ठीक है, तो ये आ गया 34। ठीक है, अब 30 में 34 का हम भाग लगाएंगे। ठीक है, 30 में 34 का भाग दे दो, तो ये 7 प्लस 30 में हम 34 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.8823 ओके। ये पॉइंट के बाद काफी अक्षर हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद संख्या 0.88 पर इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इतना काफी है। अब 7 इसमें जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा 7.88। ये क्या हो गया, इसका बहुलक। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि आता है बहुलक बराबर 7.88। ओके, तो ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट।
चलिए अब करते हैं हम इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ओके, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। माध्यक भार ज्ञात करना है, यानी में माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेबल बनानी होगी, हमें सीएफ निकालना होगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो चलिए टेबल बनाते हैं। ये हमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। भार जो किग्रा में दे रखा है, ये क्या है, वर्ग अंतराल। तो लिख दो कि वर्ग अंतराल, और ये क्या है, बारंबारता यानी अपाई। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है सीएफ यानी संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 40 से 45, और फिर 45 से 50, और 50 से 55, 55 से 60, और 60 से 65, और 65 से 70, और 70 से 75। ये दे रखा है वर्ग अंतराल। ओके, और बारंबारता क्या है, 2 3 8 6 6 3 2, ये दे रखे बारंबारता। अब हम सीएफ निकालेंगे। तो सीएफ निकालने का तरीका क्या है, ये दो बारंबारता की पहली संख्या क्या है, 2, तो 2 लिख दो। अब 2 में 3 जोड़ दो, 5 5 में 8 जोड़ दो। ठीक है, 13, अब 13 में 6 जोड़ दो, 19, फिर 19 में 6 जोड़ दो, अब 25 में 3 जोड़ दो, फिर 28 में 2, तो ये कितना आ गया, 30। तो हमारा यदि हमें चेक करना हो कि हमने सीएफ जो निकाला वो सही है या नहीं, तो उसका मतलब होगा तो सीएफ की लास्ट जो संख्या होगी वो क्या होगी, बारंबारता के योग के बराबर होगी। और ये क्या है, इस योग के बराबर है। दे रखा है हमें 30 विद्यार्थी, तो n बराबर कितना आएगा, 30। ठीक है, अब माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, n/2 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो n कितना है, 30, 30/2, इसमें भाग लगाएंगे तो ये आएगा 15। उसके बाद दूसरा काम क्या है कि ये जो 15 हमने निकाला n/2 का मान, ठीक है, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है हमें। ठीक है, 15 से ठीक बड़ा सीएफ देखेंगे इसमें। तो 15 से ठीक बड़ा कौन सा है, 19। 13 छोटा है, 25 ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो 19 ही होगा। तो आप इसके 19 के जो सीध में है वो इन सभी को आप लोग कर दो। ओके, अब लिखो आपकी माध्यक वर्ग। अब इसके जो सीध में है जस्ट सामने वर्ग अंतराल, ये क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो लिख दो कि माध्यक वर्ग बराबर कितना है, 55 से 60 है। और ये जो वर्ग अंतराल है इसकी निम्न सीमा ये क्या होती है, L। ठीक है, निम्न सीमा क्या है इसकी, 55 है, तो L बराबर 55 आएगा। और फिर H क्या होता है, जो वर्ग अंतराल है उसमें डिफरेंस कितने का है वही होता है। ठीक है, तो कितने का दे रखा है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 यानी 5 का, तो H बराबर 5 आएगा। ओके, और ये क्या है, F ही है, तो F बराबर आएगा 6। और उसके बाद CF क्या होगा, CF होगा जो संचयी बारंबारता, हमने 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ली। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है वही होता है CF। जो लॉग के अंदर लॉग कर रखी हमने उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या हमेशा CF होती है। तो CF बराबर आएगा 13। अब माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखो आप। माध्यक बराबर क्या होगा, L प्लस n/2 माइनस CF/F और इंटू में H। अब इसमें मान पुट कर दो। ठीक है, तो L की जगह कितना आएगा, L की जगह आएगा 55 प्लस n/2 का मान हमने निकाला है 15 माइनस CF कितना है 13 है, बटे F कितना है 6 है, इंटू में H 5 है। ओके, तो ये हो गया 55 प्लस 15 में से 13 घटा दो आप। ठीक है, तो 2 आएगा, 2/6 इंटू में 5। अब 55 प्लस 2 को 5 से गुणा हुआ आप, तो 10/6 आ गया। ठीक है, अब 10 में हम 6 का भाग लगाएंगे तो 55 प्लस 10 में 6 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 1.666, यानी 6 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इस संख्या को हम रोकने के लिए 1 बढ़ाकर लिख देंगे पॉइंट के बाद, 55.1.7, 55 प्लस 1.7 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 56.7,
56.67 आएगा। इसको आप 6-7 लिख सकते हैं, ठीक है। पहली संख्या पॉइंट के बाद पहली 6 लिख दी और दूसरी एक बढ़ाकर 7 लिख दी इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये आएगा 56.67। तो लिख दो कि आता है विद्यार्थियों का माध्यक भार, विद्यार्थियों का माध्यक भार बराबर क्या आएगा 56.67 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हो गई हमारा जो 13वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।